हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, हो सकता है कि आप लोग उसके बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे ये बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे दिन आते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी उदास, कभी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो कभी मात खाते हैं। इसी चक्र का नाम जिंदगी है। आप सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन समझना ये है कि कैसा भी वक्त हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमें कभी हमारा हौसला खोना नहीं चाहिए। चाहे जीत हो या हार, हमें रुकना नहीं चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए और डिवाइन पर भरोसा रखना चाहिए कि हमारी कोशिश का, मेहनत का फल एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरी बात कि जीवन में कुछ राज, कुछ गोल, कुछ आइडियाज़ हमारे होते हैं, उसे कभी भी हर किसी के साथ शेयर मत करो। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे वेल विशर के साथ शेयर करो, जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। ऊपर वाले से कोई बात छुपी नहीं है। डिवाइन से शेयर करो, क्योंकि डिवाइन से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, नुकसान नहीं है। वो परम शक्ति है, उसके पास वो सब कुछ है जो हम ह्यूमन बीइंग के पास नहीं। हम एक इंसान है, हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट है। हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, लालच, भय, चिंता और बदला लेने जैसी भावना होती है। कौन हमारे बारे में कैसी राय रखता है या क्या सोचता है, वो हमें नहीं पता। तो सारी बातें सबसे शेयर मत करो। तकलीफ पर हंसने वाले, खुश होने वाले लोग भी हैं और खुशियों से, कामयाबी से जलने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये बातें चाहे रिलेशन में हो या वर्क प्लेस में, ध्यान रखें कि गलती ना हो। जीवन भर एक जैसा रिलेशन या व्यवहार रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे वेदर की रिपोर्ट दी जाती है, आगाहियाँ होती है बरसात की, तूफान की, वैसे ही बाकी हर तरीके से सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। 100% कुछ नहीं। सिर्फ ऊपर वाले को पता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। इन आगाहियों से या इन जानकारियों से हम इतना कर सकते हैं कि सतर्क हो जाते हैं आने वाले हर खतरे का या चुनौतियों का सामना करने के लिए। सब कहते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हर वक्त अच्छी बातें मैनिफेस्ट करनी चाहिए। हम जो सोचते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं, वो होता है। लेकिन मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम, हम सब हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी बातें मैनिफेस्ट करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, गलत क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है कि सब हमारे कर्मों की वजह से होता है, वो चाहे पास्ट लाइफ हो या इस लाइफ में। इस लाइफ में अगर हमने जाने अनजाने कुछ गलत कर दिया हो, किसी का दिल दुखा दिया हो, किसी का नुकसान कर दिया हो, जिसका हमें अंदाज नहीं है,
उसका हमें हर हाल में कर्मों का फल भुगतना होता है। अगर एक एग्जाम्पल दूं कि एक लड़का और लड़की की शादी होती है, जब लड़की दुल्हन बनती है तो शादी के वक्त वो अच्छी बातें ही मैनिफेस्ट करती है ना, कि उसका जीवन खुशियों से भरा होगा, भरा पूरा परिवार होगा, सब उसे प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसका पति जीवन साथी उसका ख्याल रखेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा, हर वक्त उसका एक अच्छा दोस्त बन के उसे आगे बढ़ने को कहेगा, बाल बच्चे होंगे वगैरह वगैरह। वो ऐसा ही सोचती है। और जो दूल्हा होता है वो अपनी तरफ से अच्छी बातें सोचता है कि उसकी ज़िंदगी उसके जीवन साथी के आ जाने से बहुत बेहतर बन जाएगी, उसकी जीवन संगिनी उसके सुख दुख में उसका साथ देगी। ऐसी सारी बातें ही वो मैनिफेस्ट करते हैं या सोचते हैं। ज़िंदगी अच्छी तरह जीने की तमन्ना रखते हैं। लड़की ये तो नहीं सोचती कि ये तो मैनिफेस्ट नहीं करती कि उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, ससुराल में उस पर जुल्म होगा, नौकरानी बनाकर रख दिया जाएगा, ताने सुनने पड़ेंगे, हर ज़रूरियात के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, या उसे जलाकर मार दिया जाएगा, या फिर संतान न होने पर उसे बांझ के ताने में दिए जाएंगे। ऐसी तो कई बातें हैं, लेकिन अच्छा मैनिफेस्ट करने के बावजूद कई बार ऐसा हो जाता है। वो सब हमारे कर्मों की वजह से हैं। हमें हमारे कर्म रिलीज़ करने पड़ते हैं। कभी कभी डिवाइन हमारी परीक्षा लेते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ हम अगर बार बार रिपीट करते हैं, समझते नहीं, तब डिवाइन हमें परीक्षा में डाल देता है। तब कुछ चीज़ें हमें रियलाइज़ होती है कि हमने कहाँ और क्या गलती की है। जब सारी बातें हमारी समझ में आ जाती है, तब हमारी सारी परेशानियाँ अपने आप खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें समझने और समझाने की है। आशा करती हूँ आपको भी ये सारी बातें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टैरो रीडिंग के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।